अरे भैया, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? बताते का है ना, बचपन से लेके आज तक हमारा बहुत कर्जा बढ़ गया था तुम्हारे ऊपर, तो सोचा तुम्हारे जाने से पहले सब चुका दे। हमारा कर्ज? भैया क्या कह रहे हो? आते ये बचपन में हम तुम्हारा चॉकलेट छीन के खा जाया करते थे और कभी लाके भी नहीं दिए हम तुमको, तो सोचा तुम्हें ये सब वापस करते। याद है बचपन में हमसे तुम्हारा गुड़िया टूट गया था, तो ये भी लेकर आए तुम्हारे लिए। और ये भी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खुराना हमरे स्टेट में जमीन के नीचे बहुत खनिज संसाधन है, ऊपर एक ही साधन है, विकराल सिंह। बहुत सारा बिजनेसमैन लोग आता है यहाँ खनिज का धंधा करने के लिए, हम सबको प्रोटेक्शन देते हैं। आइए ब्रिजभान बाबू, आइए आइए। खबर किए होते गाड़ी भिजवा देते। आपसे एक अनुरोध करना था तो हम खुद ही चले आए। अनुरोध नहीं, आदेश कीजिए। पहले बैठिए, मिलवाते हैं आपको किसी से। खुराना ये है हमरे समधी ब्रिजभान बाबू। इनका भतीजा से हमारी बेटी रागिनी का ब्याह तय हुआ है। जी नमस्ते। लोकल ठेकेदार है, खुराना से कमिटमेंट फेल कर रहा था और ये हमरे पास चले आए। अब आप तो जानते ही हैं कि वादा खिलाफी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उठवा लिए ठेकेदार को। वो एम्बुलेंस में उसी का बाजा बज रहा है। अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इसको कहां भेजे, खुराना के साथ भेजे, हॉस्पिटल भेजे कि थाना में दे दे। जी अब इस कॉन्ट्रैक्टर का क्या करना है आप बेहतर समझते हैं, मैं तो बस ये बैग आपके लिए लाया हूँ। बाबूजी, वो हम अनुराग बाबू के लिए कुछ कपड़ा फाइनल किए हैं, एक बार आप देख लीजिए। अरे बेटा जी, ये सब तो बाद में भी देख लेंगे, पहले देखिए तो कौन आया है। आपके चचा ससुर ब्रिजभान बाबू। दो महीने बाद बहुत अच्छा शगुन निकला है ब्याह का। अनुराग और सृष्टि के विवाह के लिए बहुत उत्तम दिन है। बस बारात की विदाई 7 बजे के पहले हो जानी चाहिए। वो का है पंडित जी?
जजमान जी, क्योंकि उसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। राहु काल? जी। राहु काल में तो विदाई नहीं हो सकती, बहुत अपशगुन होता है। कोनो बात नहीं माँ, हमको ब्याह का कोनो जल्दी नहीं है। पंडित जी, बात का कोई अच्छा दिन देखिए। कह के देखिए, हमारा तो यही मानना है, शादी ब्याह ये सब संजोग का खेल होता है। क्या पुरुषोत्तम जी, आपका क्या कहना है? हम क्या कहें भाई साहब, हम तो कोर्ट कचहरी वाले आदमी ठहरे, समय और संजोग देखेंगे तो हमारा तो धंधा ही ठप हो जाएगा। पंडित जी, आप कोई आगे की तिथि बताइए। जी देख लेते हैं। जी जी। कहाँ बाज रहा है? देवर जी गए थे एक बैग के साथ और लौटे हैं 2 बैग के साथ। अरे ब्रिजभान बाबू, नमस्कार। पंडित जी, ब्याह का कोनो नजदीक का तिथि बताइए हमको। क्या मतलब है जजमान? पंडित जी, हमने कहा पंचांग देख के ब्याह का कोनो नजदीक का तिथि बताइए। वैसे तो नजदीक का मुहूर्त अगले 4 दिन बाद का बहुत बढ़िया मुहूर्त। पुरुषोत्तम जी, ये ब्याह 4 दिन बाद के लग्न में ही होगा। दी, आप तो पापा को समझा सकती थी ना। अब इस चीज में क्या जल्दबाजी थी, मुझे बताइए। मुझे ये नहीं समझ आता कि एक चीज के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं तो दूसरा ड्रामा शुरू हो जाता है। दादी, आप सबसे अलग वहां लंदन में, मैंने एक अलग जिंदगी जी है, कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्ते हैं, सब मेरी शादी में आना चाहेंगे ना। अब इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं सबको कैसे इनवाइट करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारा गुस्सा जायज है बबुआ, लेकिन विद्वान जो कुछ कर रहा है वो सब सोच समझ के कर रहा है। हमें उस पर पूरा विश्वास है। वो कोई भी काम आगे पीछे सब सोच के करता है। अच्छा, एक बात सच सच बताओ, सृष्टि तुम्हें पसंद है ना? जी दादी, मगर हाँ के बाद मगर का कौनो मतलब नहीं होता। बबुआ, जो लड़की पसंद है उसी से शादी हो रहा है। और रहा तुम्हारे दोस्त लोग का बात, तो हम शादी के बाद एक बहुत बड़ा बहु भोज रखेंगे, उसमें तुम सबको बुला लेना, ठीक है? वैसे भी शादी को लेके इस घर में बहुत बहस हो चुका है। अब जो हो रहा है ना, उसे निपटने दो, इसी में इस घर का भला है। तुम ज्यादा परेशान ना हो बबुआ। अच्छा, तो आज फिर से लैपटॉप में डायरी लिखा जा रहा है।
इसका मतलब ये है कि आज फिर कुछ तुम्हारे मन का नहीं हुआ है। अरे कितनी बार तुमसे कहा है, जब भी कुछ लिख के रखो ना तो अच्छा बात लिखो, लेकिन नहीं, जो खराब होगा ना वही लिखोगी। चलिए आप ही कुछ अच्छी बात बता दीजिए। ठीक है, तो बता देते हैं। आज से 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे एग्जाम से, हमारे फ्यूचर से किसी का लेना देना ही नहीं है। हमें बस बता दिया जाता है कि तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। फिर हमें बता दिया जाता है कि 4 दिन बाद बारात आ जाएगी। शादी चाहे 4 महीने बाद हो या 4 दिन बाद हो, क्या फर्क पड़ता है? बात फर्क की नहीं है माँ। क्या कभी कोई हमसे भी पूछेगा कि हमें क्या पसंद है? बेटा, जो तुम्हें पसंद है वही हम सबको पसंद है। वो कल जो तुम उस लड़के को ढाबे में मिलने गई थी ना, बस उसी के साथ तुम्हारा शादी तय किया है। अब उसके घर वाले 4 महीने तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए 4 दिन बाद शादी रखा है। इतनी सी बात है बस। लेकिन माँ, अचानक से ये सब। बेटा, जिंदगी में ना हर चीज अचानक से हो जाती है या फिर नहीं होती। तो जो हो रहा है ना, उसका हो जाना ही अच्छा होता है। अब तुम ज्यादा सोचो मत, बहुत रात हो गई है। चलो जाकर सो जाओ। सवेरे सवेरे कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है? वो भी इतना सज धज के। बहुत बड़ा आदमी से मिलने जा रहा है ना भाई, तो थोड़ा बराबरी का तो लगना चाहिए ना हमको। किससे मिलने जा रहे हैं वो तो बताइए। ब्रज, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइएगा कहाँ जा रहे हैं? विकराल सिंह के यहाँ। ब्रज, ब्रज, अरे विकराल सिंह क्या, कहाँ जा रहे हैं आप? जाना पड़ेगा श्रीमती जी। क्या कि अपना बेटा अनुराग और सृष्टि का रिश्ता अब तय हो चुका है, इसलिए वो विकराल सिंह का चैप्टर क्लोज करना है हमें। आया समझ में? ब्रिज, वो दोनों बैग लेके आओ जो विकराल सिंह ने तुमको दिया है। भैया वो, अरे क्या कह रहे हैं हम? जाओ बैग लेके आओ। अरे क्या करिएगा बैग
वापस करेंगे उन्हें। ना तो हमें उस आदमी का सगुन चाहिए, ना ही उस गुंडे से कोई रिश्ता रखना है। फिर उसका पैसा इस घर में क्या करेगा? ये पर देवर जी गए तो थे ना लौटाने, लेकिन बेचारे क्या करते? विकराल सिंह ने इनका रेट डबल कर दिया, इसीलिए ये बेचारे चुपचाप मुंह लटका के वापस आ गए। लाओ बैग दो हमें। भैया हम वापस कराएंगे ना। आप कहाँ जाएंगे? अरे हम कह रहे हैं बैग दो हमें। भैया हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे वो अच्छा लोग नहीं है। हम जाएंगे ना। ब्रिजभान, इतनी जल्दी शादी की बात सुनकर अगर मुझे शौक लगा है तो सृष्टि को भी झटका जरूर लगा होगा। आई थिंक मुझे उससे बात करनी चाहिए। अरे सृष्टि तो अपना फोन यहीं भूल गई। जीवन साथी उठा ले। हेलो हाय सृष्टि, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। काहे? हमसे बात किए बगैर रहा भी नहीं जाता का? एक्सक्यूज मी, कौन बात कर रहा है? पूनम बात कर रहे हैं, नाम तो सुना होगा। पूनम? ओ हाय पूनम। हाँ, सृष्टि ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। क्या मैं प्लीज सृष्टि से बात कर सकता हूँ? इट्स अर्जेंट। सृष्टि तो हमारी शादी की तैयारी में लगी है। व्हाट? आज तुम्हारी शादी है? हाँ। Oh, well in that case, congratulations for your marriage. थैंक यू सो मच अनुराग जी। You're welcome. लेकिन आप यहाँ पर आके हमें बधाई देते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। I'm so sorry. अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आता। But my best wishes are with you and congratulations once again for your marriage. क्या मैं प्लीज एक बार सृष्टि से बात कर सकता हूँ? It's very urgent. अब वो तो सृष्टि जी डिसाइड करेंगी। लीजिए बात कीजिए। अनुराग बाबू, अनुराग जी। हेलो। हाय सृष्टि। पूनम की शादी है ना, तो हम वहीं पे आए हैं। आई थिंक शादियों का मौसम चल रहा है, राइट? अच्छा, तो इसलिए लोग लंदन से आए हैं? वेल, लोग इसीलिए तो लंदन से नहीं आए थे, बट अभी जो कुछ भी हो रहा है ना वो थोड़ा अजीब है। I mean, अभी जो कुछ भी हो रहा है ना उसका टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ है, बट मैं इसे रोकना भी नहीं चाहता। हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन हमारी सुनता कौन है? सृष्टि बेटा, एक मिनट। ये पूनम के बाबूजी का फोन है, उनको दे दो। तीसरी टाइम रिंग हो रहा है। लड़के वालों का है, अब समझ में नहीं आता हम क्या बात करें। आप फोन दीजिए। अनुराग जी, हम आपको बाद में फोन करते हैं। Yeah, sure, no problem. Enjoy. Take care. चाचा जी, लड़की वालों का फोन है। लड़की वालों का फोन? हाँ श्रीमान जी, कहाँ पहुंचे आप लोग? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? लड़का भाग गया? क्या मतलब है? हमारी बिटिया का क्या होगा अब? क्या हुआ चाचा जी? क्या हो गया वहाँ पर? लड़का भाग गया? राधेश्याम जी, क्या बात है? सृष्टि, क्या हुआ बेटा? अब वो सब कह रहे हैं कि लड़का किसी लड़की के साथ भाग गया है। कोई बारात नहीं आएगी। हमारी बेटी मंडप से बिन ब्याही उठ जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? लाइए, हम बात करते हैं। लाइए फोन, लाइए आप। हेलो,
अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या खबर दे रहे हैं आप? आपको पता है क्या हो सकता है? अरे भगवान के लिए हमारे साथ ऐसा खेला मत खेलिए। देखिए हमारी इज्जत। हेलो, लड़की मंडप से बिना ब्याह ही उठ गई। अब क्या होगा इसके भविष्य का? कौन करेगा उसके साथ शादी? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। जिंदगी खराब हो गई लड़की की। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अगर लड़का भाग गया तो इसमें पूनम की जिंदगी कैसे खराब हो गई? वो तो नहीं भागी ना। चलो भाई, अपने अपने घर चलो। अब यहाँ कोई बारात नहीं आने वाली। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ भाभी जी? पूनम के बाबूजी दरवाजा नहीं खोल रहे, जल्दी चलिए। चलो चलो अंदर, चल चल। बाबूजी, दादाजी, राधेश्याम जी, देखिए सब समझ जाएगा। मेरी बात सुनिए राधेश्याम जी। एक मिनट, पीछे पीछे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पीछे पीछे बेटा, दरवाजा तोड़। भूल रहे हैं। कहाँ भूल रहे हैं? कहाँ भूल रहे हैं? हाँ, हाई हील का सैंडल 2 जोड़ा। अब जितना हो गया हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। दिव्या बेटा, बन गया तुम्हारा खरीदारी का लिस्ट? हाँ काकी, अब जल्दी जल्दी में जितना बनना था बन गया। देखो ना, पापा ने इतना जल्दी शादी रखवा दिया कि हमारे सारे फैशन का सत्यानाश हो गया। अरे कौन सी तुम्हारी शादी है? तुम्हारी शादी में ना 6 महीना का टाइम लेंगे तैयारी के लिए। अरे काकी, हम कहाँ शादी कर रहे हैं? पहले तो हम हीरोइन बनेंगे, फिर हिट होंगे, फिर तब जाके शादी का नंबर आएगा कहीं। ये बात तो सच है। अच्छा काम करना, अब जब तुम्हारी नई भौजी आएगी ना, उसके साथ बाकी का शॉपिंग कर ले। तब तक इतने से ही काम चला लो। ठीक है। ये क्या है दिव्या? ये दिव्या के सामान का लिस्ट है जो उसे आज लेना है। काकी, क्या दिव्या दुकान खोलेगी इतना सामान का? विशु बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये सब सामान दिव्या इस्तेमाल करने वाली है। अच्छा चलो, हम एक काम करते, हम तुम्हारे सामान का लिस्ट बनाते। हमारा सामान? कौन सा? सब कुछ जो तुम्हें चाहिए हो। सच्ची? तब तो हमारा लिस्ट दिव्या से भी लंबा होगा। इसीलिए तो कहती हूँ, चलो जल्दी चलो। ये लो बेटा, चाय पी लो। अब होने को कौन टाल सकता है? नहीं माँ, पवन टाल सकता था। अरे अगर वो पहले ही कह देता कि उसे पूनम पसंद नहीं है, तो पूनम का ऐसा तमाशा तो ना बनता ना। पूनम के बाबूजी हॉस्पिटल में हैं। पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा बेटा,
राधेश्याम जी एकदम ठीक है, हमारा बात हुआ है उनसे। लेकिन पापा कोई ऐसा क्यों करता है? क्या मिलता है ऐसे किसी को परेशान करने से? बेटा, हर आदमी की कोई न कोई मजबूरी होती, क्या पता उनकी भी रही हो। एक मिनट। हाँ मनसुख लाल जी, हमारा ऑर्डर तैयार है ना जी? हाँ, शिष्य खुद ही आएगी लेने। कितने बजे? 2 बजे ना? हाँ जी, पहुंच जाएगी। धन्यवाद। बिटिया, मनसुख लाल जी के यहाँ से जाकर अपने गहने ले लेना और अपनी खरीदारी में कोई भी कमी मत रखना। लेकिन पापा हम... लेकिन लगाने से अभी काम नहीं चलेगा बेटा। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। अच्छा, अब जल्दी जाओ, लेट ना हो जाए कहीं, ठीक है? मैं चलता हूं। ये सब सामान आज लेना है। मुझे नहीं लगता इतना सारा सामान मार्केट में मिलेगा। अच्छा, हमरा 1-2 सामान कम लेंगे तो भी चलेगा, पर दिव्या का तो पूरा लेना पड़ेगा, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। ठीक है, जिसका जो सामान है सब आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अच्छे से स्मार्ट बन के जाएंगे, राइट? अरे विशु, कितना समय लग रहा है तुम्हें? अनुराग के साथ मार्केट जाना है कि नहीं? बाबूजी, हम तो तैयार हैं। ये अनुराग भैया को ही टाइम लग रहा है। अच्छा, हमको ये लग रहा है हमारा सुपरमैन भाई। विशु बाबू, हम नारद हैं। अरे आप यहाँ कलयुग में भी? महाराज, आप भी हदें करते हैं। अरे हम वो नारद नहीं हैं, हम यहीं के नारद हैं, कलयुग वाले। और ये है आपकी भाभी। पर हमरे भैया की तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो भाभी कहाँ से आ गई? नहीं, हम होने वाली भाभी है। अच्छा, तब तो आपको थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। हमरे भैया भी यहाँ थे, उनसे मुलाकात हो जाती। अनुराग बाबू यहाँ है? यहाँ है नहीं, यहाँ थे, वो भी गए कहीं। अच्छा, भैया को छोड़िए, आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो बस थोड़ा सामान का खरीदारी कर रहे थे। थोड़ा? एक काम करते हैं, आज आपको जो भी खरीदारी करनी है ना, आप हमारी तरफ से करिए, जो लेना लीजिए। लेकिन हम आपकी तरफ से खरीदारी काहे करें? आप उकाए कि हम तुम्हारी होने वाली भाभी है ना? अरे भैया, थोड़ा ठंडा लाइए ना, इतना सारा सामान खरीद के हम थक गए हैं। साहब को ठंडा दो। अरे विशु, ले ले सब सामान, चले? सबका हम तो 4-6 एक्स्ट्रा ही ले लिए। चलो अब घर चले। अरे ऐसे कैसे चले? पहले पेमेंट तो कर दें। पेमेंट तो हो चुका है। पेमेंट हो चुका है मतलब? किसने किया पेमेंट? होने वाली भाभी ने। होने वाली भाभी? लेकिन सृष्टि तो... ये सही कह रहे हैं सर, वो रागिनी मैडम जी पेमेंट देकर गई हैं। एक्सक्यूज मी, सामान मेरा है तो पेमेंट वो क्या देके गए? सर, वो विकराल सिंह जी की बेटी है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।